हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। उम्मीद करता हूँ आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेडियो ऑपरेटर जो भर्ती आई हुई थी 2022 में, उसके रिजल्ट की। और साथ ही साथ जो आपका कलह चल रहा है डिप्लोमा वर्सेस बीटेक का, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पक्ष रखने का प्रयास करेंगे कि अभी करंट सिचुएशन, यानी कि 13 जून को ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, करंट सिचुएशन के देखते हुए किसका पक्ष ज़्यादा मजबूत है। अब बीटेक वाले या डिप्लोमा वाले, कुछ भाई दोनों लोग को हो सकता है मेरी कोई बात बुरी लगे, तो आप कमेंट में स्वतंत्र हैं बताने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, इसके पहले ही मैंने एक वीडियो डाला था, वहाँ पर भी फैक्ट पर बात करी थी, और यहाँ पर भी हम लोग फैक्ट पर ही बात करने वाले हैं और किसी टॉपिक पर बात नहीं करेंगे कि किसका होना किसका नहीं होना। आप खुद फैक्ट को देखिए और डिसाइड करिएगा कि भाई किसका होगा किसका नहीं। सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट की। तो अभी आपको पता है कि 6 जून को बीटेक वालों ने धरना दिया था और 10 जून को डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स ने धरना दिया था। तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स का जो पैनल डीजी साहब से मिलने के लिए गया था, उसमें डीजी साहब ने कहा कि रिजल्ट आपका लगभग तैयार है। उन्होंने बोला था कि बहुत जल्द। बहुत जल्द का मतलब कि लगभग लगभग उन्होंने बताया था कि 2 हफ्ते का समय। ठीक है, 2 हफ्ते उन्होंने अपने मुंह से नहीं बोला था, बस बोला था बहुत जल्द। तो आप ये मान सकते हैं कि 2 हफ्ते, यानी कि 10 जून से 2 हफ्ते, यानी कि 25 तारीख के आसपास, 25 तारीख के आसपास आपका जो रिजल्ट है, 25 से पहले पहले आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। ये आप सारे लोगों को जानकारी पता है। अब बात करते हैं कलह की। ठीक है, दो भाइयों में या दो पड़ोसियों में जो कलह मची हुई है, इसकी हम लोग बात करते हैं। डिप्लोमा वर्सेस बीटेक, फैक्ट के आधार पर बात करेंगे, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। बाकी तो अब कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं। लेकिन हम यहाँ पे ये देखने का प्रयास करेंगे कि भाई किसका पक्ष ज्यादा मजबूत है। फैक्ट के आधार पर 13 जून तक हमारे पास जो फैक्ट मौजूद है, उसके आधार पर किसका पक्ष यहाँ पर ज्यादा मजबूत है। ठीक है, अब आइए देखते हैं। देखिए, ये कुछ टॉपिक हैं जिसके आधार पर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि भाई जो किसका पक्ष मजबूत है, किसके फैक्ट जो है किसके फेवर में है। एक तरफ मैंने लिखा है डिप्लोमा, एक तरफ मैंने लिखा है बीटेक। अब बात करें आईजीआरएस रिप्लाई, यानी जन सुनवाई का जो रिप्लाई हुआ था, उसमें अगर बात करें किसको अर्ह माना गया, उसमें डिप्लोमा वालों के पास भी रिप्लाई है कि डिप्लोमा भी अर्ह है, और बीटेक के पास भी रिप्लाई है कि बीटेक भी अर्ह है। दोनों लोग अपने अपने रिप्लाई लेकर जो बैनर वैनर पर छपवा के घूम रहे हैं कि देखिए हमारे पास ये आईजीआरएस की रिप्लाई है कि इसमें बीटेक अर्ह है, और साथ ही साथ डिप्लोमा वालों के पास ये रिप्लाई है कि इसमें बीटेक अर्ह नहीं है। तो यहाँ पे तो बात हो जाती है बराबर, क्योंकि इनके पास एलिजिबिलिटी का जो है फैक्ट है, आईजीआरएस की रिप्लाई है, इनके पास बीटेक नॉट एलिजिबिलिटी का आईजीआरएस की रिप्लाई है। देन बात करें ईमेल की, तो ईमेल में डिप्लोमा वालों के पास भी ईमेल है कि बीटेक एलिजिबल नहीं है, और बीटेक वालों के पास भी ईमेल है कि बीटेक एलिजिबल है। ठीक है, तो यहां पे भी कहानी बराबर हो जाती है। यहां पे 50-50 का रेशियो चल रहा है। इनके पास भी आईजीआरएस का रिप्लाई कि बीटेक अर्ह नहीं है, इनके पास आईजीआरएस का रिप्लाई कि बीटेक अर्ह है, इनके पास ईमेल का रिप्लाई कि जो बीटेक है वो एलिजिबल नहीं है, और इनके पास मेल का रिप्लाई कि बीटेक एलिजिबल है। अब बात करते हैं भैया फॉर्म डिजाइन की। तो फॉर्म डिजाइन में आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा, उसके समकक्ष भी कुछ ऐसा नहीं लिखा गया था, सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा का कॉलम बन के आ रहा था, स्लैश डिग्री वगैरह कुछ नहीं लिखा था। तो अगर आप बात करें फॉर्म डिजाइन किसके पक्ष में जाता है भैया, डिप्लोमा वालों के पक्ष में जाता है, क्योंकि बीटेक का किसी भी तरह का फॉर्म में मेंशन नहीं था, दिखाया नहीं गया था कि भाई जो किस तरह का रहता है ना कि आपके पास क्या है, बीटेक है डिप्लोमा है, इस तरह का उसमें कोई ऑप्शन नहीं पूछा था। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन था, वो क्या था फॉर्म डिजाइन में कि डिप्लोमा। तो ये फॉर्म डिजाइन किससे पक्ष में जा रहा है, फॉर्म डिजाइन जा रहा है डिप्लोमा वालों के पक्ष में, यानी कि यहाँ पर बीटेक का जो पत्ता है साफ होता नजर आ रहा है। अब अगले फैक्ट की बात करें, नियमावली। नियमावली में क्या है, नियमावली में साफ साफ मेंशन है कि 3 वर्षीय डिप्लोमा या इसके समकक्ष। अब बीटेक वाले कहेंगे कि हम तो भैया डिप्लोमा के समकक्ष होते हैं, तो भाई ऐसे तो डिप्लोमा भी आईटीआई के समकक्ष होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। नीचे समकक्षता का कॉलम है। नियमावली में क्या मेंशन है, नियमावली में यही मेंशन है कि 3 ईयर डिप्लोमा या उसके समकक्ष। यहां पर क्या किसी तरह का बीटेक का मेंशन है, नहीं भैया, किसी भी तरह का बीटेक का मेंशन नहीं है। अगर बात करें विज्ञापन, तो विज्ञापन में क्या लिखा होता है, जैसे अभी एक लोग इंटरव्यू दे रहे थे कि जो है विज्ञापन के हिसाब से होती है, नियमावली के हिसाब से भर्ती नहीं होती। तो विज्ञापन में क्या लिखा है, भाई आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी हो, चाहे डिप्लोमा हो चाहे बीटेक हो, आप सभी को पता है कि क्या लिखा है, 3 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष।
3 वर्षीय डिप्लोमा है उसके समकक्ष। तो विज्ञापन भी किसके पक्ष में है? डिप्लोमा के पक्ष में। बीटेक के पक्ष में क्या विज्ञापन में कोई चीज मेंशन है? नहीं, बीटेक के पक्ष में विज्ञापन की कोई चीज मेंशन नहीं है कि किसी भी तरह का बीटेक का उल्लेख या डिग्री का उल्लेख या उच्चतर शिक्षा जो वो बोलते हैं कि उच्च शिक्षा के आधार पर। भाई जब उच्च शिक्षा नोटिफिकेशन में आपका दिया ही नहीं गया तो किस आधार पर उच्च शिक्षा के आधार पर आप इसमें फॉर्म भरेंगे? ठीक है, तो यहां पर भी बीटेक वालों का पक्ष मजबूत नहीं है। अब सच्चाई सबको पता है लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। अब बात करते हैं समकक्षता की। तो समकक्षता देखो भाई डिसाइड कौन करेगा? समकक्षता डिसाइड करेगा राज्य सरकार या भर्ती बोर्ड। और भर्ती बोर्ड ने अभी जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स ने केस कर रखा है हाई कोर्ट में, उसमें जो काउंटर दिया है उसमें भर्ती बोर्ड ने साफ साफ ये कहा है कि राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई शासनादेश हमें पारित नहीं हुआ है कि जिसमें डिप्लोमा के समकक्ष किसी अन्य चीज को माना जाए। डिप्लोमा आप काउंटर देख लेना, आप 2-3 हजार रुपये खर्चा करना, आपका वकील होगा, उसको काउंटर क्या दिया उसको निकलवाना और उसको पढ़ना कि उसमें क्या लिखा, आप पढ़ भी चुके हो। तो उसमें भर्ती बोर्ड ने काउंटर में ये साफ साफ कहा है कि डिप्लोमा के समकक्ष जो राज्य सरकार है उसके द्वारा भी कोई ऐसा शासनादेश नहीं है कि बीटेक को डिप्लोमा के समकक्ष मानकर इस भर्ती में सम्मिलित किया जाए। तो समकक्षता किसके पक्ष में है? समकक्षता किसके पक्ष में? रही बात एकेटीयू की, कुछ लोग बात करेंगे कि एकेटीयू ने मारा है उच्च डिग्री। भाई उच्च डिग्री माना तो है लेकिन एडवर्टाइजमेंट में मेंशन नहीं है। अगर मान के चलो, ऐसे तो हमारे पास जो है एकेटीयू का रिप्लाई डिप्लोमा वालों के पास भी है कि भाई जो डिप्लोमा है वो बीटेक के समकक्ष नहीं है, लेकिन कुछ बीटेक वाले कह रहे हैं कि एकेटीयू का रिप्लाई है कि जो बीटेक है वो हायर डिग्री है डिप्लोमा की, लेकिन हायर डिग्री एडवर्टाइजमेंट में भी तो मेंशन होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो समकक्षता किसके पक्ष में जाती है? समकक्षता भी जाती है भैया किसके पक्ष में? डिप्लोमा वालों के पक्ष में जाती है। समकक्षता किसके पक्ष में जाती है? डिप्लोमा वालों के पक्ष में। यहाँ पर भी बीटेक का कोई ऑफिशियल वो नहीं है कि इनके पक्ष में समकक्ष में इनको लिया जाए। और भाई अगर इनको समकक्ष में लिया जाए, अगर डिप्लोमा और डिग्री बराबर ही है तो फिर डिग्री की वैकेंसी में डिप्लोमा वालों को भी एलिजिबल किया जाना चाहिए। भाई बराबर है तो दोनों साइड बराबर होगा ना। आप हमारी वैकेंसी में आइए, हम आपकी वैकेंसी में जाएंगे, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं 2021 का निर्णय, जिसको लेकर काफी रोना पीटना मचा है कि 2021 का निर्णय क्या है भैया। 2021 में बोर्ड ने डिसाइड किया, 2021 में बोर्ड ने डिसाइड किया कि बीटेक को लिया जाएगा। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं, बीटेक वालों स्टूडेंट से कहता हूं कि भाई नियमावली कहां पर है? नियमावली आपकी वेबसाइट पर है। नियमावली आपकी कहां पर है? वेबसाइट पर। विज्ञापन कहां है भैया? विज्ञापन है आपका वेबसाइट पर। ये 2021 में जो निर्णय लिया भर्ती बोर्ड ने, ये कहां है? वेबसाइट पर। और अगर नहीं है तो आपको फॉर्म 2022 में आया, आपको पता कैसे चल गया भैया कि भर्ती बोर्ड ने 2021 में निर्णय लिया और हमको एलिजिबल माना? अब बात करते हैं कि भाई ये 2021 का जो निर्णय है इसकी बात करते हैं। सबसे पहले का आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप जो भी एक लोग इंटरव्यू में बोल रहे थे, एग्जाम्पल देता हूँ भैया किसी शादी का। मान लीजिए हमारे घर में शादी है, हमको बारात लेके जानी है। हमको क्या लेके जानी है भैया? बारात हमको लेके जानी है। हमने कहा कि हमने गाड़ी बुक कर दी 10, अब कोई भी गाड़ी हो, बस हो, ट्रक हो, अब 10 उस गाड़ी में 250 लोगों को बैठने की जगह है। अब आपके घर में भी शादी होती होगी, चाहे डिप्लोमा का कोई परिवार हो, चाहे बीटेक का कोई परिवार हो, तो किसको किसको निमंत्रण जाना है उसके लिए हम क्या करते हैं भाई? उसके लिए हम एक डायरी बनाते हैं ना। डायरी में पहले से लिख लेते हैं कि भाई इतने लोगों को निमंत्रण जाना है, ठीक है, इतने लोगों को निमंत्रण भेजना है तो उसका कार्ड छपवाना है और उसके बाद उसी हिसाब से गाड़ी बुक करनी है। मान के चलो हमारी व्यवस्था नहीं हो पाई, अब व्यवस्था का संबंध आप किससे है? भर्ती बोर्ड से आप कर सकते हो कि भर्ती बोर्ड को समकक्षता के रिगार्डिंग कोई आदेश ही नहीं मिला। अब क्या हुआ, मान के चलो एग्जाम्पल के रूप में मैं मान रहा हूं कि शादी डायरी में आपने रिश्तेदारों के नाम लिख लिए, लेकिन आपकी इतनी व्यवस्था नहीं हो पाई कि भाई गाड़ी से इनको ले जाया जाए, ठीक है, या इनकी व्यवस्था की जाए। तो डायरी में नाम लिखने के बाद आपने कुछ रिश्तेदारों जैसे कि फूफा जी का संबंध आप किससे करते हो? बीटेक या अन्य जो लोग हैं, फूफा जी को आपने निमंत्रण नहीं भेजा। अब फूफा जी को किसी रिश्तेदार के माध्यम से पता चला, रिश्तेदार कौन है? तथाकथित यूट्यूब चैनल वाले क्या हुए? रिश्तेदार हुए। इन्होंने फूफा जी को निमंत्रण हमने नहीं भेजा, फूफा जी को हमने कार्ड नहीं भेजा,
लेकिन तथाकथित रिश्तेदार यानी कि यूट्यूबरों ने फूफा जी को बता दिया कि अरे आपका नाम तो डायरी में था, भले आपको निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा गया, आप चलिए इस भर्ती में फॉर्म भरिए। तो ये तथाकथित यूट्यूबर या रिश्तेदार इन्होंने फूफा जी को बता दिया कि आपका नाम डायरी में था, लेकिन फूफा जी को ऑफिशियली कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया। सिंपल सा कहने का फंडा ये है कि 2021 में अगर भर्ती बोर्ड ने कोई निर्णय लिया, 2021 में भर्ती बोर्ड ने कोई निर्णय लिया यानी कि डायरी में नाम लिखा, लेकिन फूफा जी यानी बीटेक वालों को निमंत्रण नहीं भेजा, और जब निमंत्रण नहीं भेजा, निमंत्रण नहीं भेजने से क्या तात्पर्य है, निमंत्रण भाई भेजता तो ये ऑफिशियल नोटिस में डालता, ऑफिशियली डालता, नोटिस में लिखता, विज्ञापन में लिखता, नियमावली में लिखता। क्योंकि 2021 में अगर निर्णय हुआ तो 2022 की जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें नाम होना चाहिए, उसमें ये निमंत्रण होना चाहिए। और अगर निमंत्रण नहीं है यानी कि इसका मतलब यह है कि आपका नाम काटा जा चुका है, और जब आपका नाम काटा जा चुका है तो अगर फूफा जी शादी में पहुंचते हैं तो बिन बुलाए मेहमान हैं। सेम वही काम किया बीटेक वालों ने। बोर्ड ने अपनी डायरी में इनका नाम लिखा लेकिन इनको निमंत्रण नहीं भेजा। इनको बताया किसने, इनको बता दिया तथाकथित रिश्तेदार यूट्यूबरों ने कि भाई तुम्हारा नाम तो डायरी में था, तुमको निमंत्रण भेजा नहीं भेजा, तुम चलो। अब फूफा जी शादी में पहुंच गए, फूफा जी में उठा के क्या हुए भैया, फूफा जी में उठा के शादी में पहुंच गए। अब शादी में जब पहुंच गए तो इनकी कोई व्यवस्था ही नहीं, इनको ले जाने की व्यवस्था ही नहीं। कहा तो भाई गाड़ी तो फुल हो चुकी है, आप कैसे जाओगे। तो फूफा जी जानते हो नखरे करने लगे। फूफा जी क्या करने लगे भैया, फूफा जी नखरे करने लगे कि नहीं अब तो हमको लिवा चलो, हम तो आए हैं, हम तो इतनी दूर से आए हैं, 250 किलोमीटर का सफर करके आए हैं, हमको लिवा चलो, हमारा समय बर्बाद हुआ है, हमारा पैसा बर्बाद हुआ है, लेकिन आप आए ही क्यों जब आपको निमंत्रण भेजा ही नहीं गया। हमारी नहीं व्यवस्था थी, हमने डायरी में आपका भले नाम नोट किया हो, लेकिन हमने आपको जब ऑफिशियल कोई निमंत्रण नहीं भेजा तो आप तथाकथित यूट्यूबर, तथाकथित रिश्तेदार जो अपना कोर्स भेजने के चक्कर में आपको ले आए बारात में, आप जाके उनसे सवाल पूछिए ना कि अगर हमारा नाम हमको निमंत्रण नहीं आया तो आपने हमको क्यों बरगलाया चलने के लिए। अब फूफा जी क्या है, नखरे कर रहे हैं कि नहीं हमको तो चलना ही है, हम अपना समय बर्बाद करके आए हैं, हम इतनी दूर से चल के आए हैं, हम अपना इतना व्यवस्था करके आए हैं। भाई आप क्यों आए, जब आपको निमंत्रण नहीं भेजा गया तो आप क्यों आए। समझ रहे हो ना, डिप्लोमा वालों समझ जाओ आप भी कि ये मैंने जो पूरा प्रकरण समझा जो 2021 अगर 2021 है भैया तो दिखा दो ना आप ऑफिशियल वेबसाइट पर कहाँ है, ऑफिशियल वेबसाइट पर कहाँ है मेरे दोस्त, बताओ कहाँ है ऑफिशियल वेबसाइट पर। हम तो सीना ठोक के कह रहे हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या है, नियमावली है, विज्ञापन है, समकक्षता में कोर्ट का काउंटर है, समकक्षता में कोर्ट का काउंटर है। आपके पास IGRS अगर ईमेल है तो हमारे पास भी तो है IGRS ईमेल। आप किस तरीके से इस भर्ती में एलिजिबल हो ये आप बताओ, और कमेंट में जी भर के जो लिखना है लिखो, कोई दिक्कत कोई समस्या वाली बात नहीं है। लास्ट में डिप्लोमा वाले भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि जो भी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए इस तरह की भर्ती होगी, आप बाद में ITI में भी आने लगोगे, आप कहोगे ITI की तैयारी मान लो मैं कराता हूँ, ITI में लिखा ITI है उसके समकक्ष, तो आप तो कहोगे अरे यार हम तो बीटेक तो ITI के समकक्ष होता है, जाकर लेबराई भी करने लगोगे। तो ये चीज़ जो गलत है वो गलत है, ठीक है। बाकी रही बात आपको मेल की जो है भर्ती बोर्ड की तरफ से मेल आया, ठीक है, भर्ती बोर्ड की तरफ से अगर आपको IGRS का रिप्लाई आया तो आप उसको बोर्ड से समझिए, बोर्ड भर्ती बढ़ाता है, बढ़ा के आपको लेता है कि नहीं लेता, वो बोर्ड का और आपका मामला है। लेकिन ये जो 936 सीट है इस पर सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा का चयन होना है, ठीक है। तो डिप्लोमा वाले भाई से कहूँगा जो आनंद भाई हैं उनके चैनल से आप जुड़िए, उनके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, उनके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, और जो आगे आप बढ़िए अपने जो लक्ष्य की तरफ बढ़िए, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।